वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 9th का मैथ शुरू करने वाले हैं। आप पूरा सपोर्ट कीजिएगा। मैं अब क्लास 9th और 10th दोनों करवा दूंगा। 8 मैंने करवाया था पर उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा था, तो हमको लगा कि शायद आपका बेस स्ट्रांग होगा, इसलिए आप नहीं करना चाहते हैं। और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि भैया मैथ समझ में नहीं आ रहा, मैथ करवा दीजिए। तो ये देखिए 9th का कर लेंगे हम लोग पूरा और फिर 10th का एनसीईआरटी कर लेंगे। उसके बाद अगर समय बचेगा तो 8 और फिर प्रीवियस ईयर एसएससी भी करेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जितना ज़्यादा व्यू आएगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ता है, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दूसरा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर ये क्विज मोड में हो, क्वेश्चन आपको देते ही हम रहते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको जो सब बेनिफिशियल होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। आज का पहला चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3। आपका सवाल होगा कि 1.1 और 1.2 कहाँ गया। ठीक है, ये नंबर सिस्टम है, क्लास 9 नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है ये। तो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में है कि नंबर लाइन पर नंबर को कैसे डिनोट करना है, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर होगा, दो नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, ये सबसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, और एक आदि बन भी जाएगा तो वो थ्योरी से आप खुद से कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कहिएगा, वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसमें से सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या पूछ रहा है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है, क्या होता है, वो जानना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, और जब आप क्यू से पी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा कि या तो क्यू पी को पूरी तरह से काट देगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा क्यू से पी। ठीक है, या तो डिवाइड नहीं होगा। पहला केस जब ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया तब तो खेल ही खत्म हो गया, मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दूसरा खेल में क्या होता है कि अगर ये इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर बच गया, जब रिमाइंडर बच जाएगा तो हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में। एंड तक बने रहिए, छोटा ही वीडियो होगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल होगा, कुछ ना कुछ आप जरूर सीख के जाएंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर बच गया उस केस में फिर दो होगा, रिपीटिंग होगा रिमाइंडर की नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये बात की बात है। पहले शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे होगा। जैसे सपोज कीजिए कि 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 दूना 10, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, 0 बचा, तब तो खेल खत्म हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए 15 को 5 से हम करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, कहेगी 3 टाइम्स से पूरा पूरा चल जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा, दिक्कत आएगा कि जब हम 10 को 3 से करेंगे। जब 10 को हम 3 से करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर एक बचा, फिर पॉइंट देंगे, फिर 3 तिहाई 9, फिर एक बचेगा, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। इस तरह से ये क्या होगा, चलते ही जाएगा, 3.3333 चलते जाएगा। इस केस में दिक्कत हो जाता है हमको। फिर दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि 10 को हम 7 से डिवाइड कर दिए। आप कैलकुलेटर में करके देख भी सकते हैं, तो क्या आएगा 1.42587, फिर 14285 ऐसे आता है। मतलब यहां तक जाएगा फिर रिपीट होगा, यहां पर जाएगा फिर रिपीट होगा, ऐसे ऐसे रिपीट होगा। तो जब ऐसा केस आएगा कि नंबर एक सर्टेन पोजीशन के मतलब डिजिट के बाद रिपीट करना अपने आप को शुरू कर देगा। जैसे देखिए 3 टाइम दिए, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर, तो इसको क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे। रिकरिंग मतलब बार बार आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए 4 भले लंबा है लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, 42857 है। फिर यहाँ पे देखिए 142 857, फिर ये रिपीटेड आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है। तो जिस एक समय के बाद अगर वो खुद को रिपीट कर दे रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा। एक समय के बाद वो क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कर दें, 7 को √5 से डिवाइड करें, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आता है 3.1304 आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसको कितना भी डिवाइड करते रहेंगे ना तो वो सेम डिजिट नहीं आएगा, बार बार वो रिपीट नहीं होते बैठेगा। तो इस केस में क्या होगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग डिजिट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें रेशनल नंबर किसको कहेंगे, इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, उसके लिए यही कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है,
एनसीईआरटी में तो कुछ लंबा भी बनाया गया है कि कैसे करना है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, बस ये चीज़ ध्यान में रखिए। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसका रिकरिंग होगा कि नॉन रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, एक चीज़ और था कि इसको क्या बोलते हैं, जब इसको 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये वाला, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग है पर क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम पहले देखे, और उसके लिए आपको क्या, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब बार बार आ रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, ये भी वही है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म तो हो ही रहा है, और दूसरा नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन रिपीटिंग, नॉट रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो ना तो रिकरिंग हो ना तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब समझ रहे हैं ना, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, याद रखिएगा, इरेशनल नंबर। आगे क्वेश्चन बनेगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो ये एग्जाम में भी आपका आ जाता है कि कौन सा रेशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 10/3 मारे तो 3 आ रहा है ना, 0.33 आ रहा है, तो ये तो चल रहा है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये इरेशनल नंबर होगा। ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या है, रिकरिंग है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉट रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तब वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारा कह रहा है कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखिए 36/100, ठीक है, ये है ना, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो 0.6 इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर आप, अगर आपको ऐसे में नहीं समझ में आएगा, आपको ऐसे कर देते हैं, 100 सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9/25, अब इसको डिवाइड करके देखिए, पॉइंट दे दीजिए, 0 आ जाएगा, 75, 15 और 25 6 150, क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं, टर्मिनेटिंग, देखिए ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट कर गया, ठीक है। आगे हम लोग बताएंगे। फिर 1.11 डालिए आप, 0 डालेंगे, 0.099999, ये आते रहेगा इसमें ये 1.11 वाले में, ठीक है कि नहीं, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये खत्म नहीं हो पाएगा, ये चलते रहेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन, ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग रिकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये वाला, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 1/8, 8 चौक 32, 1 33/8, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 8 चौक 32.1, फिर सॉरी यहाँ पे क्या होगा 4.125, तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप एग्जाम में करने मत बैठिएगा, हम आपको करके इसलिए दिखा रहे थे, हम आपको दिखाना क्या चाह रहे थे वो देखिए, कि नीचे में डिनोमिनेटर में जैसे 2 और 5 अगर आप देखते हैं तो आप सीधा उसको क्या मार दीजिएगा, टर्मिनेटिंग मार दीजिएगा, वहाँ टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। जहाँ पर आपको क्या दिखेगा, डिनोमिनेटर में 2 और 5 दिखेगा, ठीक है, और जहाँ 2 और 5 नहीं दिखेगा, अलग से 2 अलग से 5 भी दिखेगा तो भी चलेगा, 2 और 5 एक साथ दिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो वहाँ नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही छांटना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसे छांट लेंगे, जैसे दिखा देते हैं भी हम करके। जैसे कि आप सीधा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नंबर हम ले लेते हैं, इतना डिवाइड बाय 5, इतना को अगर 2 से भी आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा कि पूरा तरह से कट जाएगा इससे, ठीक है, 12 24 2 4.5, इतना आएगा कि नहीं, 144 हाँ 122.4 इतना आ जाएगा। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये टर्मिनेट कर रहा है, क्या कि नीचे में 2 है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 17 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 या 15 चौथे, यहाँ 5 या 15, फिर 2 बचा,
तो 2 छौतिया के 18 और फिर 2 बचा, छौतिया का 18 फिर 2 को बचा, छौतिया 18। तो आप ये देख रहे हैं ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जब पूछेगा तो आप देखिएगा कि अगर 2 5 के अलावा कोई डिजिट नीचे में आ रहा है, जैसे 11 आ रहा है, 17 आ रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो हम 1 2 बना दिए, बाकी आप ये बना के देखिएगा कि टर्मिनेटिंग होता है कि नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे, हाँ आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स है। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता होगा कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, रियल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर्स किसको कहते हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं पता तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। जैसे आप देखिए कि पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, 0.06। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का लेंदी प्रोसेस जो एनसीईआरटी में है कि एक्स को एक्स मान लीजिए, फिर वो उतना करने मत बैठिएगा। एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे देखिए तो बहुत सिंपल है, इतना शायद आएगा भी नहीं। जैसे यहाँ पे हम क्या देखिए, यहाँ पे देखिए कि 0.06 है, कितना के बार है, एक ही पे बार है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 6/9 बार हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे, इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है, बार पढ़ते हैं। इसको हटाएंगे तो नीचे 9 लिख देंगे, 9 लिखेंगे, और इसको 3 से काटेंगे, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। ये तो इजीली बन गया। लेकिन आगे वाला देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आगे वाला में क्या है, यहाँ पे देखिए पॉइंट है, 4 है, 7 है, यहाँ पे बार है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं, जो है जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको एज इट इज आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। लिख दिए। अब जितना पे बार है ना, जितना पे बार था इस ऊपर में, उतना 9 लिख देंगे, और जितना पे बार नहीं था, बार नहीं था, एक पे बार नहीं था, इस पे बार नहीं था, तो उतना 0 लिख देंगे। अब मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये दोनों एज इट इज रहेगा ऐसे, थोड़ा सा मुझ पर ध्यान रखिएगा। ये 47 लिखा हुआ है, और जितना पे बार नहीं है ना, ये वाला जिस पे बार नहीं है, वो उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बच जाएगा बताइए, 43/90, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। जैसे देखिए ऐसा रहेगा, अगर 5 9 पे बार, ठीक है, इतना पे सपोज कीजिए बार है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, 5 9 हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। इस पे कितना है, एक पे बार है, एक 9, एक पे बार नहीं है, एक 0, ठीक है। अब जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है, वो इसमें से घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा, 9 में 5 54 बटा 90, बाकी आप इसको कटा लेंगे जैसे होगा। तो ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। इतना करने मत बैठिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 0.201, इतना ही है ना, हाँ 0.201। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ही डिजिट वाला देता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पूरा हटाएंगे और सीधा क्या आ जाएगा 1, और नीचे में कितना संख्या पे बार है, 0 पे भी है तो भी, 0 पे है, 0 पे है तो भी आपको नीचे में उतना लाइन लेना है। ये मत सोचिएगा कि 0 है तो नहीं लेंगे, 0 पे भी है तो भी लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 पे 0 है तो यहाँ पे 999, ठीक है। ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका। इस तरह के क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर में आप यूट्यूब से लगाइएगा। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं बन रहा तो आप कमेंट में बताइएगा कि नहीं बन रहा है, फिर हम और बता देंगे इसमें, ठीक है। तो ये होता है इस तरह का बनाने का तरीका। अब आगे देखिए, आगे देखिए ये वाला, ये सब बाकी ये सब थ्योरेटिकल है, बना के दिखाइए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, ये सब खुद से आप कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दीजिएगा तो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे हम यहाँ दिखाते हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। याद रखिएगा कि इरेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए। इरेशनल, जब भी इरेशनल बोलेगा, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, ये कॉपी में लिख लीजिए, IR इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहला शर्त आप ये बार बार दिमाग में रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, वो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, RING, रिकरिंग डेसिमल्स, सॉरी,
ये होता है इरेशनल नंबर का, ये है प्रोसेस कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जैसे होगा हम इरेशनल मार्क के निकाल जाएंगे। ये पीआरटी में हो या कॉमन पेपर में हो, कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान से आप देखिए। जैसे √23 मेरा पहला क्या दिया हुआ है, √23, ठीक है। जब आप √23 का सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 4.7981। तो देखिए, तो ये इस पे बैठ रहा है क्या, फिट बैठ रहा है भैया। कैसे बैठ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है। कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा पहले तो ये हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी ट्रिक कर दिया। और दूसरा नॉन रिकरिंग हो गया, नॉन रिकरिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, रूट देख के मत मार दीजिएगा कि हाँ ये √23 था इसलिए हम इसको मार दे। नहीं, √23 से मतलब नहीं था, मेरा ये प्रोसेस को ये फुलफिल किया इसलिए ये था, ठीक है। जैसे रूट में तो ये भी है, √55 ही है ना, हाँ, √225 है, सॉरी, √225। ये किसका होता है बता सकते हैं क्या, √225 किसका होता है, 15 का होता है, 15 का होता है 225, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 का जब 225 होता है, तो हम यहाँ पे देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, है क्या नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं भाई टर्मिनेटिंग है। नॉन रिकरिंग है क्या, ये तो कोई बात ही नहीं, तो पूरा नंबर का नंबर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 0.3796, ये मेरा क्या है बताइए, ये टर्मिनेटिंग है ना। ये आगे कुछ बता थोड़ी रहा है कि क्या है नहीं है, मतलब इतना पॉइंट के बाद इतना डिजिट है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बताइए रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये हम बता दिए, ये वाला आप दिमाग लगा के मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये दोनों क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे, ये चैप्टर खत्म हो गया, आगे हम लोग 1.4 में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सच में पसंद आया है, एफर्ट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।